हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है मैपिंग योर वे। मैपिंग योर वे, मैपिंग मतलब पहले क्या होता है? मैपिंग का मतलब होता है हम किसी चीज़ का नक्शा तैयार करना। वे मतलब रास्ता। अब आप जैसे आपने देखा होगा अलग अलग मैप्स, इंडिया का मैप देखा होगा, पॉलिटिकल मैप यानी जिसमें कि सारे स्टेट्स दिखते हैं, यूनियन टेरिटरीज दिखाई जाती हैं, और आपने वर्ल्ड मैप भी देखा होगा, है ना। इसी तरह से अब आपको क्या करना है मैपिंग योर वे में, मतलब आप कहीं जैसे छोटे लेवल पे अगर मैं बोलूँ इस चैप्टर में क्या है, जैसे कि आपको एक सिटी का कोई पार्ट दे दिया है। जैसे आप अपने घर से मार्केट जा रहे हो या फिर घर से स्कूल जा रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या होता है, रास्ता होता है उसका, है ना, कि हमें अब लेफ़्ट मुड़ना है, इतनी डिस्टेंस बाद राइट मुड़ना है, हमारी लेफ़्ट में ये शॉप आएगी, ये होम आएगा, ऐसे करके। तो ये आपके दिमाग में क्या है, मैप बना हुआ है। तो इसी तरह से इस चैप्टर में आगे भी बातें होंगी, तो वो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आशी इज़ गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल। आशी एक लड़की है आपकी तरह, वो कहाँ जा रही है? इंडिया गेट जा रही है, रिपब्लिक डे की परेड देखती है अपने बाकी स्कूल के बच्चों के साथ। एज द अदर चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। जैसे ही सब बच्चे बैठते हैं, उन्हें क्या सुनाई देता है? इंडिया गेट के बारे में कुछ सुनाई देता है। देखते हैं क्या सुनाई दे रहा है। ये टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ द इंडिया गेट। क्या है? राइट, प्रेसिडेंट की राइट में इंडिया गेट है। अब ज़रा देखो, ये पिक्चर आपको गिवन है, ये इंडिया गेट बना हुआ है, यहाँ ये बच्चे हैं। अब इसमें आशी होगी कोई, इसी में बाकी सारे बच्चे हैं। तो क्या सुनाई दे रहा है कि प्रेसिडेंट के राइट में इंडिया गेट है। अब आप सोचो, अगर ये लोग जो हैं, इन लोगों के लेफ़्ट साइड में इंडिया गेट है या राइट साइड में इंडिया गेट है? तो आपको पता है कि इन लोगों के लेफ़्ट हैंड है ना, इन सब, ये सब का क्या है, लेफ़्ट हैंड की, तो यानी कि इन लोगों के लेफ़्ट साइड में इंडिया गेट आ रहा है। अब प्रेसिडेंट के राइट साइड में इंडिया गेट है, तो यानी कि प्रेसिडेंट कहाँ बैठे होंगे? हमें यहाँ पे बैठे होंगे। मैंने ऐसे प्रेसिडेंट बना दिए हैं, तो ये एक डमी बना दिया मैंने। तो इनका जो राइट हैंड आ रहा है वो ये है। इनके राइट हैंड में क्या आ रहा है? इंडिया गेट। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये बच्चे और प्रेसिडेंट कैसे बैठे हैं, आमने सामने। यानी कि प्रेसिडेंट के राइट साइड में इंडिया गेट आ रहा है और इन बच्चों के लेफ्ट साइड में इंडिया गेट आ रहा है। ओके, तो अब आगे पढ़ते हैं। टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिया गेट। प्रेसिडेंट के राइट में क्या है? इंडिया गेट। दिस वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये किस लिए बनाया गया था? इंडियन सोल्जर्स, जो भी भारतीय जवान थे जो शहीद हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से लेके 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, यानी कि जिसमें दुनिया जो थी ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। दुनिया के ज़्यादातर देश दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे और उनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई थी। तो ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि इंडिया के बहुत सारे सैनिक भी गए हुए थे वहाँ पे, और जो शहीद हुए थे उनकी मेमोरी में ये इंडिया गेट बनाया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या है। ये मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। यस, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ राजपथ। राजपथ के दोनों साइड पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। द मेन रोड अलॉन्ग विच द परेड पासेस। राजपथ है क्या? देखो, ये जो रोड दिख रही है ना, ये क्या है? राजपथ है। इसके इस यहाँ से जो परेड होती है वो पास करती है। पास मतलब चलती हुई जाती है। चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग्स दे कैन सी अराउंड दम। जो लोग बच्चे हैं ना, वो आपस में किस बारे में बात कर रहे हैं? बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं। देखो सर, अब बच्चे क्या बोल रहे हैं? ये बच्चा है, ये वाला, ये देखो क्या बोल रहा है। सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट। कि सर ने हमें बताया था कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन मतलब जहाँ जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो रहते हैं, वो इंडिया गेट को फेस करता है। यानी कि अगर ये इंडिया गेट है तो राष्ट्रपति भवन कहाँ होगा? इसके अगर बिल्कुल सीधे सामने चलते जाओ तो सामने क्या होगा? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का जो फेस है वो किस तरफ को होता है? इंडिया गेट की तरफ को। तो उस बच्चे ने बोला, इस बच्चे का नाम नहीं पता है, तो इसने बोला है कि सर ने हमें बताया है कि राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट को फेस करता है। सो द लास्ट बिल्डिंग ऑन द राइट, ऑन आर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? इंडिया गेट। अब इंडिया गेट के अगर ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड मतलब जो इंडिया गेट किसको फेस कर रहा है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ तो आपको, आई होप, हाँ येलो लेती हूँ। देखो, अब देखो, जैसे ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट के अपोजिट डायरेक्शन में राष्ट्रपति भवन है ना। अब ये एक बच्चा खड़ा हुआ है मानो, इस बच्चे का लेफ्ट हैंड अगर इंडिया गेट की तरफ है तो राइट हैंड किस तरफ होगा? राष्ट्रपति भवन की तरफ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? क्या बोला? द
सो द लास्ट बिल्डिंग ऑन आर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। यानी कि अगर ये इंडिया गेट है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, राष्ट्रपति भवन है, और यहाँ पे एक बच्चा अगर खड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड अगर इसका इंडिया गेट की तरफ है तो इसका राइट हैंड किस तरफ होगा, राष्ट्रपति भवन की तरफ। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। यस, नाउ हेयर इज़ अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। अब यहाँ पे क्या दी हुई है, फोटोग्राफ दी हुई है जो कि हेलीकॉप्टर से खींची गई थी। यू कैन सी राजपथ। अब ये फोटोग्राफ आपको दिख रही है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, इंडिया गेट, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने क्या था, राजपथ, है ना। ये राजपथ वाली जो रोड है, ये वाली जो रोड है ये राजपथ है, और ये जो राजपथ की रोड है ये इंडिया गेट को, ये दिस इज़ इंडिया गेट, इंडिया गेट से सीधे की जो रोड राजपथ की रोड, ये किससे मिला रही है, राष्ट्रपति भवन से। तो आपको तीन चीज़ें इस फोटोग्राफ में दिख गई, क्या क्या, इंडिया गेट है ना, और राजपथ, और ये जो रोड कहाँ जा रही है, राष्ट्रपति भवन पे। अब मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति बी। अब आपको बताना है कि राजपथ पे अदिति कहाँ होगी। अब देखो दो चीज़ें आपको दिखाऊं, देखो ये जो रोड है राजपथ की, ये रोड है आपकी सीधी, है ना, इस पे दो तरफ लोग बैठे होंगे, अभी तो नहीं यहाँ पे अब दो तरफ बैठे होंगे, कुछ लोग इस तरफ बैठे होंगे और कुछ लोग इस तरफ बैठे होंगे। अब आपको जब वो ऊपर पढ़ाया गया था तो ये बताया था कि अदिति के लेफ्ट साइड में इंडिया गेट है। अब अदिति, अब यहाँ पे अगर परेड जा रही है यहाँ से, तो अदिति का मुंह परेड रोड की तरफ होगा, है ना, इस तरफ को फेस होगा अदिति का। तो अदिति का लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या हो गया, इंडिया गेट। ये आपको बताया गया था कि अदिति के लेफ्ट साइड पे क्या है, इंडिया गेट। तो अदिति किस तरफ होगी, इस तरफ बैठी होगी। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के राइट साइड पे क्या था, इंडिया गेट, तो प्रेसिडेंट का फेस इस तरफ होगा, है ना, रोड की तरफ ही तो होगा। तो प्रेसिडेंट के राइट साइड में क्या आ रहा है, इंडिया गेट, और प्रेसिडेंट के लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, राष्ट्रपति भवन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिया गेट किधर है, राष्ट्रपति भवन किधर है, अदिति किधर है, प्रेसिडेंट किधर है, ये लोग सब किधर है। अब देखो आपको बोला है मैच द मैप एंड द फोटो। अब ये जो, पहले मैं इसको क्लीन करूँ, ये जो फोटो है इसको देख के बिल्कुल ये मैप बनाया गया है। अब देखो मैप 1 लिखा है इसमें, यानी कि आगे भी आपको बहुत सारे मैप दिखेंगे। इस मैप में क्या क्या चीज़ें हैं, राष्ट्रपति भवन दिख रहा है आपको। अब आप फोटो से अगर मिलाओगे तो यहीं पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ना। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक रोड गई हुई है, और यहाँ पे भी जो रोड है ये कौन सी है, राजपथ, है ना। राजपथ वाली जो रोड है वो ऐसे करके दिखाई गई है, और यहाँ लिखा भी है ये राजपथ है। ओके, अब ये रोड कहाँ तक गई है, ये जो बीच में है ना, ये क्या है, इंडिया गेट, है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, इंडिया गेट, है ना। अब इसमें और आगे चल के क्या है, यहाँ पे एक है नेशनल स्टेडियम, यानी कि यहाँ पे आगे क्या है चल के, नेशनल स्टेडियम है। और ये जो रोड है ये अलग अलग चीज़ों को मिला रही है, यानी कि अभी आपको यहाँ पे जो रोड्स, जो कुछ रोड्स हैं जिनका भी आपको नाम नहीं पता, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखो। ये जो पहला चौक है ये क्या है, विजय चौक, फिर रफ़ी मार्ग, जनपथ, मान सिंह रोड, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, नेशनल स्टेडियम, तिलक मार्ग, ये सारी चीज़ें आप मैप में दिखा सकते हो। बट फ़ोटो में तो हमें ऐसा करके कुछ नहीं दिखता ना कि कौन कौन सी रोड है, इसका क्या नाम है। तो इसलिए हम मैप बनाए जाते हैं जहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। Have you seen a map of a city? Look at map 1, match it with photo and find out where the India gate is. Draw it on the map. अब आपको बताना है इसमें इंडिया गेट कहाँ है और मैप पे बनाना है, यानी कि यहाँ पे अब आपको इंडिया गेट बताना है कि इंडिया गेट इस मैप में किधर है। तो मैं पहले इसे थोड़ा क्लीन कर दूँ। अब आप बताएंगे इस मैप में इंडिया गेट कहाँ पे है। The central hexagon. If we zoom in to look more closely at one part of the map, ये जो ऊपर मैप दिया गया था ये वाला, इसके इस पार्ट को अगर हम जूम इन करें, जूम इन मतलब बड़ा करें, इट लुक्स लाइक दिस, वो ऐसा दिखता है। अब देखो इसमें आपको सारी चीज़ें जो रोड्स के नाम है छोटे छोटे जो ऊपर दिख रहे थे वो इसको थोड़ा क्लियर करके दिखाया है। लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया। अब आप ये जो येलो एरिया है इसका शेप देखो, तो देखो आपको कितनी साइड्स दिख रही हैं इस शेप में, तो कितनी, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, 6 साइड्स, है ना, 6 साइड्स हैं। तो जिस 2D शेप जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसे हम कहते हैं हेक्सागन, है ना, हेक्सागन, ठीक है। अब देखो दिस प्लेस इज कॉल्ड सेंट्रल हेक्सागन। इस प्लेस को क्या कहते हैं हम, सेंट्रल हेक्सागन। ओके, अब आगे देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द मैप इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, देन आफ्टर इंडिया गेट
ऑन विच साइड योर वुड चिल्ड्रंस पार्क बी, अगर आप राजपथ पे वॉक कर रहे हो, इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट, तो इंडिया गेट के बाद चिल्ड्रन गेट किस साइड पे आएगा, ऑन विच साइड वो चिल्ड्रंस पार्क भी। अब देखो आप राजपथ से इधर को आ रहे हो वॉक करते हुए, अब इंडिया गेट के बाद चिल्ड्रन पार्क जो है वो किस साइड में आएगा, यही क्वेश्चन है ना, चिल्ड्रन साइड जो किस साइड पे आएगा। अब देखो अगर आप इधर को आ रहे हो यानी कि आपका जो फेस है वो नेशनल स्टेडियम की तरफ है, यानी कि इस तरफ को है आपका फेस, तो अब जो चिल्ड्रन पार्क है वो किस डायरेक्शन में आएगा, हमारा क्वेश्चन ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चिल्ड्रन पार्क किस डायरेक्शन में आएगा। तो देखो अब आपका लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर है, तो किस डायरेक्शन में आएगा, राइट साइड में आएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम, विच ऑफ दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम, मानसिंह रोड, शाहजहाँ रोड। अब देखो आपको 3 एंगल्स दिए गए हैं, मानसिंह रोड और शाहजहाँ रोड, ठीक है, ये एंगल बना रहा है, जनपथ रोड और राजपथ रोड ये एंगल बना रहा है, एंड मानसिंह रोड एंड अशोका रोड ये वाला एंगल बना रहा है। तो इनमें से सबसे बड़ा जो एंगल है वो किसका है, तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला जो है जनपथ एंड राजपथ ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि राइट एंगल है। मानसिंह एंड शाहजहाँ रोड ये एक्यूट एंगल है ना, यानी कि 90 डिग्री से कम है। और मानसिंह रोड एंड अशोका रोड ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका एंगल सबसे ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ रोड कट एट राइट एंगल्स, कौन सी वाली जो रोड है जो राइट एंगल पे कट करती है, तो अभी मैंने आपको बताया जनपथ एंड राजपथ कट एट राइट एंगल, जो ये वाली जो रोड है जनपथ एंड राजपथ कट एट राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाता है, या तो इस तरफ से 90 डिग्री बनाएगा या इस तरफ से, किसी भी डायरेक्शन से 90 डिग्री बना सकते हैं, है ना। कई बार अगर हम देखते हैं कि ऐसे 90 डिग्री है तो हम अगर मेजर करके देखेंगे तो ये भी 90 बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर द परेड, परेड के लिए वेट हो रहा है। वाइल वेटिंग फॉर द परेड कांचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वंडर वेयर द परेड एंड्स, वो देखते हैं कि परेड कहाँ एंड होती है, कहीं पे तो जाके ख़त्म होती होगी ना परेड। कांचा इज कैरिंग अ न्यूज़पेपर, कांचा के पास से क्या है, न्यूज़पेपर, इन विच द रूट ऑफ द परेड इज रिटन, परेड का रूट लिखा हुआ है। अब देखो आप ध्यान से, मैप इतना बढ़िया सा है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है परेड, विजय चौक से स्टार्ट हो रही है। अभी आपने देखा था विजय चौक कहाँ पे था, राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल सामने एक जो चौराहा था वो क्या है, विजय चौक है ना। विजय चौक से स्टार्ट हुई, फिर राजपथ गए, इंडिया गेट गए, तिलक मार्ग, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, रेड फोर्ट मार्ग, ठीक है। ये मैप आपको दिया हुआ है। अब क्या क्या है इसमें हम अगर देखें तो हमें रूट बनाना है, ट्रेस द रूट ऑफ द मैप परेड इन द मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। तो देखो ये मैप आपका थर्ड मैप है, यहाँ लिखा हुआ होगा मैप 3, है ना। इसमें आपको परेड का रूट बताना है कि परेड जो है वो कौन से मैप कहाँ कहाँ से जाएगी, किस किस रूट से जाएगी। तो अब हम देखते हैं, और क्या क्या बताना है इसमें, 2 चीज़ें और हैं, इंडिया गेट की लोकेशन बतानी है आपको एंड राजपथ बताना है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं इंडिया गेट कहाँ है। इंडिया गेट आपको दिख रहा है, दिस इज़ इंडिया गेट, दिस इज़ राष्ट्रपति भवन। राजपथ कौन सा हुआ, आपको पता है राजपथ क्या है, जो रोड राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को मिलाती है वो होता है राजपथ, ठीक है। ये तो हो गया आपका राजपथ। अब जो परेड का जो रूट है वो हम चेक करते हैं कैसे कैसे जाएगा। तो मैं अपना पेन चेंज करती हूँ ब्लैक, ओके। तो ये है विजय चौक, यहाँ से हमारी परेड तैयार हुई, विजय चौक के से स्टार्ट होगी और राजपथ होती हुई इंडिया गेट के नीचे से निकलती हुई कहाँ जाएगी, तिलक मार्ग। अब देखो आपको तिलक मार्ग इस डायरेक्शन में है ना, इधर जा रही है तिलक मार्ग। अब तिलक मार्ग के बाद कहाँ जा रही है, BS जफर मार्ग। अब तिलक मार्ग के आगे तो यहाँ पे एक रोड इधर भी जा रही है, एक रोड इधर भी जा रही है, बट हमें कहाँ जाना है, BS जफर मार्ग। तो BS जफर मतलब बहादुर शाह जफर मार्ग, ओके हो गया। फिर इसके बाद जा रही है सुभाष मार्ग, सुभाष मार्ग हो गया, ठीक है। सुभाष मार्ग के आगे ये ऐसे करके गई। अब सुभाष मार्ग के आगे कहाँ जा रही है, रेड फोर्ट, यानी कि यहाँ तक जाएगी। तो ये जो स्टार बना हुआ है यहाँ तक इस परेड को जाना है, तो अच्छा खासा डिस्टेंस है। अब आप देखो बन गया हमारा अच्छे से। अब है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ नीचे है, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। सबसे लॉन्गेस्ट रोड कौन सी थी, BS जफर,
सुभाष और तिलक, ये जो तीन तीन रोड हैं, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और तिलक मार्ग, इनमें से कौन सी रोड सबसे लंबी है? तो पहले तो मैं थोड़ा सा ऐसे रब कर दूँ क्योंकि नाम इसके नीचे ही लिखे हुए हैं। देखो, अब BS जफर मार्ग कौन सा वाला है? यहाँ से लेके शुरू हुआ है BS जफर मार्ग, बहादुर शाह से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाली रोड है। नेक्स्ट थी सुभाष मार्ग। सुभाष मार्ग कितनी है? सुभाष मार्ग यहाँ से अच्छा खासा है। सुभाष मार्ग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है सुभाष मार्ग की डिस्टेंस, ये है BS जफर मार्ग की डिस्टेंस। और तीसरा था तिलक मार्ग। तिलक मार्ग की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये तीन आपको डिस्टेंस दिख गई हैं, तिलक मार्ग, BS जफर और सुभाष मार्ग। अब देखने से आपको दिख रहा होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, बट हम ऐसे नहीं चाहेंगे, कैसे नहीं अपना आंसर देंगे। हम कैसे देंगे? देखो, स्केल से मेजर करके या फिर थ्रेड से मेजर करके। 2 सेंटीमीटर कितना है? 1 किलोमीटर के बराबर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो अब आप देख सकते हो जिसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वो रोड उतनी ही लंबी है। तो अब आपको पता है कि सुभाष मार्ग और से की जो डिस्टेंस है, जो वो सबसे ज़्यादा लंबी है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया है? कौन सी रोड ने? सुभाष मार्ग ने। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ रूबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। अगर रूबिया जामा मस्जिद से आ रही है परेड को ज्वाइन करने, देखो अब जामा मस्जिद किधर है? दिस इज़ जामा मस्जिद, है ना। रूबिया यहाँ से यहाँ पे परेड को ज्वाइन करने आ रही है, तो बताओ कितना उसे वॉक करना होगा, ठीक है। तो अब अभी आपने देखा कि 2 सेंटीमीटर इस मैप में अगर आप स्केल रखते हो तो 2 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस आप कहीं आ रही है तो वो 1 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है? ये वाली डिस्टेंस देखो, जामा मस्जिद से लेके इस लाइन की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस अगर आप स्केल रखोगे तो ये अराउंड 1 सेंटीमीटर आ रही है। अपनी बुक पे करना, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। 1 सेंटीमीटर, अब देखो 2 सेंटीमीटर अगर 1 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 0.5 किलोमीटर, है ना। तो रूबिया ने कितना चला होगा? 0.5 किलोमीटर। अगर मैं आपसे कहूँगी 0.5 को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, है ना। तो हाफ किलोमीटर में, यानी कि 0.5 किलोमीटर में, 0.5 को हाफ किलोमीटर भी कहते हैं ना, तो हाफ किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 500 मीटर। ओके, तो रूबिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया जामा मस्जिद से लेके, दूसरे पेन से बताती हूँ, यहाँ जामा मस्जिद से लेके यहाँ परेड को ज्वाइन करने में 1 सेंटीमीटर, इस मैप में 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 0.5 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट है, द रूट ऑफ द परेड इज़ हाउ लॉन्ग, कितना लंबा हो गया परेड, ये जो है कितनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस को मेजर करना है, विजय चौक से लेके ये डिस्टेंस, ठीक है, फिर तिलक मार्ग की, फिर बहादुर जफर मार्ग की, फिर सुभाष मार्ग की। ये क्या करना है आपको? ये वाली तो देखो जो सीधी स्ट्रेट लाइंस है वो तो आप स्केल से मेजर कर सकते हो। ओके, फिर जो ये सुभाष मार्ग है, ये वाला जो ऐसे कर्व है, ये आप थ्रेड लो, थ्रेड को इसके ऊपर रखो ऐसे करके, जो ये डिस्टेंस है मैं यहाँ बताती हूँ। थ्रेड को ऐसे लो, नहीं तो आप स्केल से भी मेजर कर लो डायरेक्ट, यहाँ से ऐसे स्केल रखो, यहाँ स्केल रखो, छोटे छोटे डिस्टेंस हो जाएंगे और आप मेजर करो कितना आ रहा है। अराउंड आई थिंक 16 सेंटीमीटर है ये, 16 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया था, तो ये 16 सेंटीमीटर है। अब देखो कैसे करेंगे, हमें एक्चुअल क्या बताना है? हमें एक्चुअल किलोमीटर बताना है, ठीक है। नीचे आपके ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? किलोमीटर वाइज दिया हुआ है। अब देखो 2 सेंटीमीटर, यहाँ मैं आंसर लिखती हूँ इसका, इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ। यस, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है ना। ओके, इतना समझ में आया? 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो 16 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 8 किलोमीटर के बराबर, है ना। मतलब किलोमीटर को हाफ कर दो तो सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो अगर 16 किलोमीटर को डबल कर दो तो सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा था। यानी कि अगर जो आपने इसमें मेजर किया उसको हाफ कर दो। अगर 16 सेंटीमीटर आपके स्केल ने बताया है कि 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो उसको हाफ कर दो, कितना हो गया? 8 किलोमीटर। सिंपल आप ऐसे निकाल सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 किलोमीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ? 0.5 किलोमीटर के बराबर, है ना।
तो अब आपको निकालना कितना है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे 16 इंटू 0.5 कितना हुआ 8 किलोमीटर। नेक्स्ट इज ट्रिप टू रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट है लाल किला। व्हेन वी रीच्ड रेड फोर्ट देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर द टिकट्स। जब वो बच्चे जो हैं सारे रेड फोर्ट पहुंचे तो टिकट के लिए लॉन्ग क्यू थी, क्यू मतलब होता है लंबी लाइन। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट। जो रेड फोर्ट का मेन एंट्रेंस है, ये देखो ये है रेड फोर्ट आपको दिख रहा है, इसका जो मेन एंट्रेंस यहाँ से जो जाते हैं लोग ये वाले, उसको क्या कहते हैं लाहौरी गेट। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न्ड लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विद लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे एंटर करने के बाद उन्होंने लेफ़्ट टर्न लिया और वहाँ पे एक लॉन्ग कॉरिडोर मतलब बहुत लंबा सा एक रोड सी थी, कॉरिडोर मतलब कि ढकी हुई रोड, ऊपर से कवर्ड रोड। तो और उसमें लेफ़्ट और राइट में दोनों साइड में क्या थी, छोटी छोटी शॉप्स थी। दिस इज़ कॉल्ड मीना बाज़ार। देखो ये आपको मीना बाज़ार दिख रहा है, ये कॉरिडोर है एक तरह का, है ना। यहाँ छोटी छोटी शॉप्स हैं इस तरफ इस तरफ। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फ्रॉम माई सिस्टर। मैंने वहाँ से अपनी सिस्टर के लिए क्या खरीदी, अच्छी अच्छी सी बैंगल्स खरीदी। अब देखो ये है मैप 4, इसमें 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है। ओके, अब ये है मीना, ये है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या एंटर किया लाहौरी गेट से और एंटर करते ही लेफ़्ट ले लिया और ये है मीना बाज़ार वाला कॉरिडोर, ठीक है। इसके दोनों तरफ क्या है, शॉप्स बनी हुई हैं। ओके, अब आपको छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं, क्या क्या चीज़ें, नक्कारे खाना दिख रहा है, दीवाने आम दिख रहा है। आगे ऐसे चलते जाओगे तो ये क्या बना हुआ है, रंग महल, है ना, एरो से दिख रहा होगा। फिर आराम गह दिख रहा है आपको, फिर ये दीवाने खास दिख रहा है, ये हमाम दिख रहा है, और ये क्या है, ये है मोती मस्जिद, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, मोती महल, ठीक है। ये दो चीज़ें अलग अलग है, ये मोती मस्जिद है ये वाली, और ये क्या है, मोती महल है। इसके नीचे दीवाने खास लिखा हुआ है, ये मत देखना, इसका एरो यहाँ बना हुआ है, यानी कि ये वाला है दीवाने खास। ओके, ध्यान से देखना मैं आपको। और आपको क्या दिख रहा है, पीछे से एक रिंग रोड जा रही है और इधर यमुना रिवर है। और डायरेक्शंस देख लेते हैं, तो ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ओके, अब हम देखते हैं, और हाँ ये है रिंग रोड और ये है सुभाष रोड। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर। पहले तो कुछ दिया हुआ है, नक्कार खाना वेयर ड्रम्स वर बीटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज। जो नक्कार खाना है ना, ये वाला नक्कार खाना, इसमें क्या होता था, किंग ड्रम्स को ज़ोर ज़ोर से बजाया जाता था जिससे कि जो किंग का मैसेज है वो बोला जा सके। यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कार खाना एंड रीच दीवाने आम। आप नक्कार खाना से सीधे जाके कहाँ जाते हो सकते हो, दीवाने आम। देखो नक्कार खाना से सीधे गए और कहाँ पहुँच गए, दीवाने आम। ओके, दिस इज़ वेयर किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल। ये वो जगह थी दीवाने आम जहाँ पे जो किंग है वो आम लोगों से मिलता था। फिर आम लोगों से मतलब जो नॉर्मल लोग, हम जैसे आप जैसे, किंग के कोई रिलेटिव नहीं, मंत्री नहीं, ऐसे वाले, ठीक है। वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सॉ रंग महल। कि दीवाने आम से सीधा जाके क्या मिलता है, रंग महल। इट इज़ ब्यूटिफुल बिल्डिंग देयर वर 3 more buildings on the left side, look for these on the map। अब देखो ध्यान से, दीवाने आम से सीधा जाके क्या आया, रंग महल आया। रंग महल के लेफ्ट में 3 बिल्डिंग्स आ रही हैं, 1 2 3, है ना। इनका नाम क्या क्या है, ये है आरामगह, ये वाली बिल्डिंग का नाम है दीवाने खास, इस वाली बिल्डिंग का नाम है हम्माम, ठीक है। 3 बिल्डिंग्स आ गई। ओके, आगे देखते हैं। वी वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल। दीवाने खास वॉज where the king used to meet his ministers and other important खास people। दीवाने खास था रंग महल के लेफ्ट में, ये देखो रंग महल है ये वाला, इसके इसे थोड़ा रब करती हूँ, रंग महल है, रंग महल के लेफ्ट में क्या है आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आगे चल के दीवाने खास है, ये है ना दीवाने खास। यहाँ पे क्या था, किंग अपने मिनिस्टर्स से मिलता था, मीटिंग करता था उनसे, उनकी प्रॉब्लम्स पूछता होगा। फ्रॉम द राइट रंग महल आरामगह, फ्रॉम द राइट रंग महल आरामगह दीवाने खास, आपको दिख रही है थी 3 बिल्डिंग्स इस तरह से, ठीक है। इनसाइड रंग महल, इनसाइड दीवाने खास, आपको अंदर सुंदर सुंदर कारीगरी आपको दिख रही है। विच ऑफ दीज इज नियरर टू रिवर यमुना। दीवाने आम और दीवाने खास, अगर आपसे पूछा जाए कि दीवाने आम ज़्यादा पास है या दीवाने खास ज़्यादा पास है, तो देखते हैं यमुना रिवर ये है, ठीक है। दीवाने आम, दिस इज दीवाने आम, दीवाने खास, दिस इज दीवाने खास। तो दोनों में से पास क्या है ज़्यादा, तो पास क्या है, देखो यमुना से कौन सा पास होगा, दीवाने खास पास होगा, तो आंसर इज दीवाने खास इज नियरर टू रिवर यमुना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बिटवीन विच 2 बिल्डिंग्स इज आरामगह। आरामगह किन 2 बिल्डिंग्स के बीच में है,
मैप में आ जाओ वापस। आराम गृह कहाँ पे है? दिस इज आराम गृह, दिख रहा है? आराम गृह का एरो कहाँ जा रहा है? ये रहा आराम गृह। आराम गृह किन दो बिल्डिंग्स के बीच में है? रंग महल और ये कौन सी बिल्डिंग है? दीवाने खास। तो जो आराम गृह है वो किन दो बिल्डिंग्स के बीच में है? दीवाने खास के और रंग महल के, इन दो बिल्डिंग के बीच में। किसके? दीवान ए खास के एंड रंग महल के बीच में आराम गृह। ओके, इसे हटा देती हूँ। अगर आपको सॉल्यूशंस भी चाहिए, वैसे तो मैं बताती जा रही हूँ, बट आपको प्रॉपर लिखे हुए सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिया करूँगी। विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हम्माम? रंग महल से हम्माम को जाते टाइम हमें कौन सी बिल्डिंग बीच में मिलेगी? अब देखो ध्यान से, रंग महल ये है, हम्माम किधर है? ये है। हम्माम जाते टाइम कौन सी बिल्डिंग आप पास करोगे? तो कौन कौन सी बिल्डिंग पास करोगे? आराम गृह आई पहली बिल्डिंग, और दूसरी बिल्डिंग क्या आई है? दीवाने खास। तो ये दो बिल्डिंग्स आई, आराम गृह एंड दीवाने खास। आप ये दो, आराम गृह एंड दीवाने खास। ये मत सोचना मैं फिर से बता रही हूँ दीवाने खास तो यहाँ लिखा हुआ है, नो, बट इसका एरो कहाँ है? इधर है ना। तो वो ये वाली जो बिल्डिंग है वो दीवाने खास है। तो आप कौन सी बिल्डिंग पास करोगे रंग महल से हम्माम जाते टाइम? दिस इज रंग महल, तो पहले पड़ा आराम गृह, फिर आया दीवाने खास, और फिर अब आप पहुँचे हो हम्माम पे। नेक्स्ट है, विच बिल्डिंग ऑन द मैप इज़ फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार? मीना बाज़ार से सबसे दूर बिल्डिंग कौन सी है? देखो अब ये है मीना बाज़ार, ठीक है, मीना बाज़ार इस कॉरिडोर में था, बताया था। मीना बाज़ार से सबसे दूर बिल्डिंग कौन सी है? तो आपको दिख रहा है, देखो अगर कोई एक रेक्टेंगल है, पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है, इस रेक्टेंगल से सबसे दूरी पे क्या आ रहा है? ये डिस्टेंस आ रहा है ना, है ना, ये भी पास आएगा, ये भी पास आएगा, ये भी ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस भी दूर आ रहा है। तो अगर मैं ये बताऊँ तो इसमें सबसे दूरी पे कौन सा आ रहा है? ये हम्माम, हम्माम सबसे दूर है ये बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास? लाहौरी गेट से दीवाने खास कितना दूर है? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग सा। देखो लाहौरी गेट ये है एंड दीवाने खास किधर है? दीवाने खास है ये, है ना। अब आपको चेक करनी है ये डिस्टेंस कितनी है, तो स्केल से मेजर करो कि डिस्टेंस आ कितनी रही है। लाहौरी गेट से लेके दीवाने खास की डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी आ रही है? ऐसे करके जाओगे, ऐसे करके, तो ये अराउंड मेजर करने पे 6 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, ये आपको स्केलिंग दी हुई है इसमें, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, तो 6 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 6 × 100 दैट इज़ 600 मीटर के बराबर, तो यानी कि 600 मीटर दूर है।